पॉकेट हम सीखेंगे, तो सबसे पहले हम सीम पॉकेट सीखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि वो पॉकेट किस टाइप का होता है, फिर उसके बाद हम उसका ड्राइंग करेंगे, फिर हम पॉकेट को स्टिच करेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे कि वो पॉकेट हमारा कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा सीम पॉकेट है। सीम पॉकेट यानी जो हमारी साइड की स्टिच होती है उसी में हमारा पॉकेट आ जाएगा। हमें नहीं पता चलेगा कि ये आपका साइड फिटिंग में पॉकेट है या नहीं है। जब हम हाथ ऐसे अंदर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे पॉकेट भी है। ओके, ये वाला पॉकेट कोई बाहर दिख के नहीं आता है। तो हमें सीम पॉकेट कैसे रेडी करना है हम वो देखेंगे। तो इस तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे मसलिन ले लिया है। ओके, इसमें मुझे फ्रंट बैक दोनों साइड चाहिए, क्योंकि ए वाला जो पॉकेट है वो हमारा साइड में आएगा, यानी साइड फिटिंग में जाएगा। तो मेरा फ्रंट का पार्ट भी होना चाहिए और यहाँ पे हमारा बैक का पार्ट भी होना जरूरी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो पार्ट लिए, इसके बीच में हमारा पॉकेट लगेगा। अब हम वो देखेंगे कि यहाँ पे मेरे मार्क किस हिसाब से हमें करना है। तो इस तरह से हमने मसलिन ले लिया है। ओके, ये तो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर सिखा रहे हो, समझो कि अगर आप पैंट में बना रहे हो तो आपको पैंट का कटिंग है, उसमें आपको पॉकेट बनाना है। ओके, आप कुर्ती में भी ये वाला पॉकेट यूज कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे पॉकेट बनाने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर की साइड थोड़ा सा गैप रख रहे हो, जैसे कि हम अगर हम पैंट वगैरह में बनाएंगे तो यहाँ पे हम गैप रखेंगे। ओके, तो हम साइज के हिसाब से जितना भी गैप रखते हैं, अभी वो हमें डिटेल में नहीं सीखना है, हमें पहले वो सीखना है कि पॉकेट कैसे बनता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा गैप रखते हुए मार्क कर दिया, यानी ऊपर से मैंने 2.5 इंच का गैप रखा, यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया। अब इसके बाद हमें पॉकेट की लेंथ हम इसमें कितनी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप पॉकेट की लेंथ रख सकते हो 4.5 इंच से 6.5 इंच तक। ओके, तो ये लेंथ में से आपको जो भी लेंथ पसंद है वो रख सकते हो 4.5 इंच। और आप इसको रीचेक कैसे कर सकते हो, अगर देखो कि मैं मेरा पॉकेट बना रही हूँ, ऐसे मैंने हाथ रखा, तो इसका जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसमें से हमारा दोनों साइड हाफ हाफ इंच जितना लूजिंग होना जरूरी है। यानी यहाँ पे मैं से चेक करूंगी तो मेरा कितना आ रहा है 3.5 इंच, तो मेरा पॉकेट कितने का रेडी होना चाहिए 4.5 इंच का। पर अगर आप ऐसे मेजरमेंट चेक नहीं कर सकते हो तो वैसे मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि आप ए वाला पॉकेट 4.5 इंच से 6.5 इंच तक बना सकते हो। जब हेवी साइज है तो इसमें आप 6.5 इंच तक भी नहीं जाओगे, 6 इंच तक रखोगे तो भी चलेगा। ओके, 4.5 इंच, 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच, 6.5 इंच, इसमें से आपको जो भी लेंथ रखनी है वो आप रख सकते हो। तो लेंथ सबको क्लियर है कितनी रखनी है वो। ओके, अभी देखो कि यहाँ पे मैं लेंथ रखूंगी 4.5 इंच। ओके, तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 4.5 इंच के गैप पे, वहां पे मैं ऐसे एक लाइन भी ड्रॉ करूंगी। अब ऐसे हमारा जितना भी स्टिच में जाता है उससे आपको एक लाइन जितना ज्यादा मार्क करना है। जैसे कि समझो कि यहाँ पे मेरा स्टिच में जाने वाला है हाफ इंच, तो मैं मार्क कितने इंच पे करूंगी, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। सेम यहाँ पे भी हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, और हमारा यहाँ पे जो भी शेप है वही शेप में हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मेरा शेप स्ट्रेट है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट ही लाइन ड्रॉ करूंगी। पर ये सारा मार्किंग जो है वो आपको पॉकेट में करना होता है। तो इसको हम वापस एक बार रिपीट करेंगे। यहाँ पे देखो कि पॉकेट ऐसे मैंने कट करके रखा है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे पॉकेट हमें कितना कैसे कट करना है। तो एक जो पॉकेट है वो हमारा ऐसे स्ट्रेट यानी सीधे फैब्रिक में ही हमें कट करना है। मैंने ऐसे लंबा कट कर दिया है। ओके, तो इसमें हमारा ज्वाइंट ऐसे साइड में आएगा, ऊपर की साइड हमारा ऐसे ज्वाइंट, मतलब नीचे की साइड हमारा ज्वाइंट नहीं आएगा। तो आप ऐसे भी पॉकेट को कट कर सकते हो, और बाकी आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपका कट हो, यहाँ से ऐसे ब्रॉड हो। ओके, तो पॉकेट को आपको ऐसे फोल्ड करना रहेगा। तो ऐसे मैंने यहाँ पे ऐसे सीधा कट कर दिया है स्ट्रेट। अब इसकी लेंथ आप कहाँ से कितनी रख सकते हो। पॉकेट की जो पूरी लेंथ है वो हम 18 से लेके 22 तक आप रख सकते हो। ओके, इसमें आपकी साइज अगर थोड़ी सी कम ज्यादा हो रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा फैब्रिक तो हमारा अंदर की साइड ही जाने वाला है। यानी आप पॉकेट की लेंथ 18 से लेके 22 तक रख सकते हो। और ऐसे हम कितना रखेंगे, तो ऐसे भी हमारा फिक्स मेजरमेंट है कि ऐसे हम 6 इंच से लेके 7 इंच तक ही जाएंगे, इसमें हमें ज्यादा बड़ा नहीं करना है। मैंने 6 इंच लिया, दोनों साइड मेरा हाफ हाफ इंच स्टिच में जाएगा, तो पॉकेट तो हमें 5 इंच ही रेडी मिलने वाला है।
तो ऐसा आप 6 इंच से लेके 7 इंच तक आप पॉकेट बना सकते हो। अगर आपको पॉकेट का ये वाला गेप ब्रॉड चाहिए यानी बड़ा चाहिए तो आप 7 इंच 6.5 इंच रख सकते हो। बाकी रेगुलर आप 6 इंच 5.5 इंच का भी कटिंग कर सकते हो। इतना क्लियर है? और ऐसे स्क्वायर ही कट करना है, ऐसा सीधा लंबा कट होगा आपका। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा ये जो भी पॉकेट कट हुआ है और जो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसको मैं इस तरह से रखूंगी। यहाँ पे मैं एक फैब्रिक साइड में हटा दूंगी। सिर्फ हमें फ्रंट, ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है तो इसमें मैं इस तरह से रखूंगी, राइट के ऊपर राइट। ये मेरा राइट फैब्रिक, ये भी मेरा राइट, तो राइट के ऊपर हम राइट रखेंगे। ऐसे वाला फैब्रिक ऊपर तक होना चाहिए। और जो भी हमने मार्क नीचे किए हैं पॉकेट में तो वही सेम मार्किंग में ऊपर करूंगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक मार्क कर दिया। हमने पॉकेट की लेंथ रखी है 4.5 इंच, तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 4.5 इंच के गैप पे। यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। हमें ऐसे जितना स्टिच में आपका जितना भी जा रहा है उससे आपको एक लाइन जितना ज्यादा मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन, 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो ऐसे हमने मार्क कर दिया है। अब हम सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ पे अब हमने यहाँ पे जो भी मार्क किए हैं वही मार्किंग के ऊपर हमें स्टिच लगा देनी है। ओके, तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हमने मार्क किया है। अब हम देखेंगे कि हमें स्टिच कैसे लगानी है। ये इजी है। ऐसे तो आपको कितना रखना है, जितना आपका स्टिच में जाता है उसमें आपको एक लाइन जितना ज्यादा मार्क करना है। और लेंथ आप ए वाले पॉकेट में कितनी रख सकते हो, तो लेंथ हम रख सकते हैं 4.5 इंच से लेके 6.5 इंच तक। तो ऐसे ही आपको मार्क कर देना है। और जो बड़ा वाला पॉकेट हम कितना कट कर सकते हैं, तो 18 से लेके 22 तक का। और ऐसे हम पॉकेट कट करेंगे 5.5 इंच से 6.5 इंच 7 इंच तक। ओके, यहाँ पे मैंने 6 इंच कट किया है। अब हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो अब देखो कि जहां पे भी हमने मार्क किया है वही मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि जहां पे भी हमारा पॉइंट टर्न हो रहा है वहां से आपको पॉइंट टर्न करना है, यानी स्क्वायर स्टिच में हम कैसे पॉइंट टर्न करते हैं वैसे सेम यहाँ पे भी मैं इस तरह से स्टिच को टर्न करूंगी। वापिस हम उसी के ऊपर दोबारा स्टिच लगाएंगे। और जहां पे भी हमारा पॉइंट है वहां पे आप लॉक भी लगा सकते हो, ताकि जब हम यहाँ पे कट लगाए तो हमारा पॉइंट कट ना हो जाए। देन तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी है। अब हम यहाँ पे कट लगाएंगे। तो कट हमें कहाँ पे लगाना है, ऐसे क्रॉस में। देखो यहाँ पे मैं आपको पीछे की साइड से दिखाऊंगी तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि इस तरह से मैंने यहाँ क्रॉस में कट लगा दिया है। अब हम धार स्टिच भी लगाएंगे। धार स्टिच हमें कौन सी साइड लगानी है, पॉकेट की साइड, यानी जो भी आपका ये पॉकेट है वो साइड हम धार स्टिच लगाएंगे पूरे में। तो इस तरह से हम स्टिच लगाएंगे। जिसमें भी हमारी धार स्टिच लग रही है उसमें हमारी क्रीज नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से हमने धार स्टिच लगा दिया है। अब हमारा जो भी मार्जिन है वो सारा मार्जिन हमारा पीछे की साइड चला जाएगा और हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। तो देखो कि हमने जहां पे भी स्टिच लगाई थी तो उतना फैब्रिक हमारा पलटी हो चुका है। ओके, अब हम पहले यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने प्रेस लगा दी है। ओके, तो प्रेस लगाने के बाद इस तरह से हमारा स्क्वायर यहाँ पे पलटी हो चुका है परफेक्ट पॉइंट फिनिशिंग के साथ। अब हमारा यहाँ पे जो भी पॉकेट ऐसे है तो उसको हमें पलटी कर देना है। ऐसे फैब्रिक को हम ऊपर की साइड जाने देंगे यहाँ तक। ओके, तो दोनों फैब्रिक को हम प्रॉपर मिलाएंगे ऐसे। अब देखो कि यहाँ पे हमारा फोल्ड है, यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है। तो पहले हम फैब्रिक को ऐसे प्रॉपर फोल्ड करेंगे। इसका जो भी सेंटर है तो सेंटर पे हमें कट लगाना है। अब जहाँ पे भी सेंटर वहां पे हम स्टिच लगाएंगे। आप स्टिच यहाँ पे बाहर से भी लगा सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे और हम इंटरलॉक करेंगे। अगर आप ए वाले मार्जिन को पलटी करना चाहते हो
तो आप पलटी भी कर सकते हो। तो तब हम क्या करेंगे, जहां पे भी हमने कट लगाया है सेंटर, तो वहां से ही हम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और ऐसे सीधे फैब्रिक में ही हम स्टिच लगा देंगे। ओके, ताकि वो पलटी होके हमारा अंदर की साइड मार्जिन चला जाए। तो ऐसे में यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे हम स्टिच लगाएंगे। ऐसे देखो हमने स्टिच लगा दी है। अब एक पॉकेट को हमें पलटी कर देना है, वरना आपका मार्जिन बाहर की साइड दिखेगा। अब हम ये दोनों फैब्रिक को मिलाएंगे परफेक्ट। आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से परफेक्ट फोल्ड परफेक्ट मिलाओ, 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा दो पॉकेट के साथ में। नीचे हमारा पॉकेट भी है, देखो ऐसे फोल्ड किया हुआ। तो प्रॉपर हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पे मैं पॉकेट को ऐसे ही साइड में ले लूंगी, जहां पे भी हमारा 1/2 इंच आ रहा है वहां पे इस तरह से मैंने प्रॉपर स्टिच लगा दी है। वापिस हम पॉकेट को ले लेंगे, हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। स्टिच इसलिए लगानी है ताकि हमें पीछे की साइड से पता चले कि हमें कहाँ पे स्टिच लगानी है, और एक साइड भी हमारी पैक हो जाएगी। देन अब देखो कि वैसे हमारा पॉकेट रेडी है पूरा, यहाँ से हमारा इस तरह से हाथ चला जाएगा। ओके, पॉकेट दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। और यहाँ पे देखो कि पीछे की साइड से हमारा पॉकेट इस तरह से रेडी है। सिर्फ सिर्फ हमें यहाँ पे प्रेस लगा देनी है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से हम पहले से ही प्रेस लगा देंगे। ओके, उसके बाद हम ऊपर की साइड भी पैक करेंगे, और फिर हम दूसरी साइड का जो पार्ट है वहां से हमें ऐसे स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे पीछे की साइड से प्रेस लगा दिया है। अब हम आगे की साइड से भी एक बार प्रेस लगा देंगे। हमारा पॉकेट एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है। Done. अब हम यहाँ पे साइड का जो हमारा दूसरा पार्ट है उससे यहाँ पे हम फिटिंग करेंगे। तो ऐसे दूसरा जो भी मेरा ब्लॉक है तो उसको मैं यहाँ पे रखूंगी। ऐसे ए बी राइट है तो ए बी राइट ही होना चाहिए, राइट के ऊपर हम राइट रखेंगे और पीछे की साइड से हम स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे अभी जो हमने स्टिच लगाई है उसी के ऊपर हमें स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच के ऊपर स्टिच लगा दिया है। अब आप आगे से देख सकते हो कि जैसा हमारा पॉकेट फोटो में था वैसा ही सेम हमारा पॉकेट रेडी हो चुका है। देन यहाँ पे हमें ऐसे दिख के नहीं आएगा कि हमारा कोई पॉकेट है, और हमने यहाँ पे फैब्रिक अलग कलर का यूज किया है, इसलिए हम जब ओपन भी करेंगे तो हमें दिखेगा। आप यहाँ पे सेम कलर का फैब्रिक भी यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा इस तरह से पॉकेट रेडी हो गया है। यहाँ पे आपकी सिर्फ एक लाइन जितना गैप दिखेगा। अगर आपको वो भी नहीं दिखाना है तो आप ए वाली स्टिच और ज्यादा भी नजदीक से लगा सकते हो। तो आपको यहाँ पे देखो क्लियर ही नहीं होगा कि यहाँ पे हमारा कोई पॉकेट भी है। देख, तो इस तरह से हमारा पॉकेट रेडी है। ऊपर की साइड यहाँ पे हम ऐसे स्टिच लगा देंगे। तो पॉकेट वैसे पूरा प्री पैक हो चुका है, और आप यहाँ ऊपर से भी हम स्टिच लगा सकते हैं। जब भी हमारा इस टाइप का पॉकेट है तो पीछे की साइड जींस में हमारी कैसे स्टिच आती है वैसे हमारी स्टिच हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे लॉक लगा दो, पॉकेट को एकदम यहाँ पे ऐसे नजदीक ही फोल्ड करो, और इसी के ऊपर हम यहाँ फैब्रिक के ऊपर स्टिच लगा देंगे। अब देखो मैं यहाँ पे कोई पॉकेट को बंद नहीं कर रही हूँ, मैंने पीछे की साइड वाला जो पार्ट था ना उसी के ऊपर मैंने स्टिच लगाई है। तो जब भी हम ऐसे रखेंगे तो पॉकेट दिख के नहीं आएगा। और आप इसकी बैक साइड भी देख सकते हो। तो ये मेरा पीछे की साइड वाला पार्ट है, तो यहाँ पे मार्जिन है और पॉकेट हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, यहाँ पे आपका बेल्ट वगैरह जो भी है वो ऐसे अटैच हो जाएगा। बाकी कुर्ती वगैरह में कैसे पॉकेट लगाना है, उसका शेप कैसे जब क्रॉस है तो वो हम कुर्ती में सीखेंगे। बाकी पॉकेट आपको यही तरीके से बनाना है। तो हमारा यहाँ पे सीम पॉकेट रेडी है। ओके, इस तरह से देखो कि ऐसे हमें दिखेगा भी नहीं कि यहाँ पे हमारा कोई पॉकेट भी है। तो इस तरह से आप साइड में पॉकेट बना सकते हो, और ये सेम तरीके से आप कहाँ कहाँ पे पॉकेट बना सकते हो। तो जो भी हमारी रेडीमेड कुर्ती है तो उसमें साइड में पॉकेट आता है,
तो कुर्ती के साइड में आप सेम तरीके से पॉकेट बना सकते हो। उसमें पीछे की साइड इतना स्क्वायर नहीं होता है, उसमें शेप होता है। तो सेम तरीके से आप बना के आपको यहाँ पे जो भी शेप चाहिए वही शेप में आप कट करके वहां पे स्टिच लगा सकते हो, क्योंकि बाकी कोई चेंज नहीं होगा। पॉकेट आपको सेम तरीके से बनाना है। फिर आपका जो पैंट वगैरह है तो उसके साइड में भी आप इस तरीके से पॉकेट बना सकते हो। ओके, यानी साइड वाला जो भी पॉकेट वो जहाँ पे भी आपकी साइड स्टिच है वहां पे आपको कहीं पे भी पॉकेट बनाना है तो आप सेम तरीके से पॉकेट बना सकते हो। लहंगे में भी आप बना सकते हो, फिर प्लाजो है तो उसमें भी बना सकते हो, यानी सारे बॉटम वेयर में आप साइड में ऐसा पॉकेट बना सकते हो जो दिखेगा भी नहीं और हाइड रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमने वाला पॉकेट रेडी कर दिया है।